सारा मेन ये मंदिरों का पूरा पता है। और जब ये खताई हुई तो ये पौड़ियाँ 15-16 बार ये रास्ते से निकली। कोई जगह है, मकान है अंडरग्राउंड, पता नहीं क्या है, सोने के है, दौलत चांदी के हैं, लेकिन हमें शक है इसके अंदर मकान है, अंडरग्राउंड मकान। हर जगह, हर मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो अपने अंदर अनसुनी कहानियाँ छुपाए बैठी होती हैं। हम आए थे उधमपुर के क्रिमची इलाके में पांडव मंदिर की खोज में, लेकिन उस दिन कुछ और भी था जो हमें अपनी तरफ बुला रहा था। पांडव मंदिर के बिल्कुल पास पहाड़ी पर हमें एक और मंदिर दिखाई दिया, बिल्कुल खामोश, लेकिन जैसे कुछ कहना चाहता हो। हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी जाया जाए और देखा जाए कि इस जगह के पत्थर आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। उधमपुर से क्रिमची आते समय जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो, एक छोटा सा बोर्ड दिखाई देता है। वहीं से दाईं ओर मुड़ते ही कुछ सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। चढ़ाई के साथ साथ शहर की आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और आसपास का माहौल और भी शांत होता चला जाता है। कुछ देर बाद हम पहुँचे एक ऐसी जगह पर जो देखने में तो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल नई थी। जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, एक अलग सी शांति महसूस होने लगी। ऐसी शांति जो सिर्फ पुरानी और इतिहास से जुड़ी जगहों पर ही मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है। मंदिर की कुछ दीवारें बाहर से बिल्कुल पांडव मंदिर जैसी बनावट की लग रही थीं और यहीं से ये जगह और भी रहस्यमयी लगने लगी। हमने वहाँ के पुजारी जी से बात की। उन्होंने जो बताया वो महत्वपूर्ण था, लेकिन कहानी अब भी अधूरी लग रही थी। थोड़ी देर शांत बैठकर जब हम वापस जाने लगे, तभी एक अनजाना मोड़ आया। अचानक हमें एक स्थानीय अंकल मिले। उनकी आंखों में जैसे सालों का इतिहास बसा हुआ था। उन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं बताईं, बल्कि हमें एक बहुत पुरानी किताब भी दिखाई। उस किताब के पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे और उनमें क्रिमची का पूरा इतिहास लिखा हुआ था। उन्होंने बताया, एक क्रिमची क्रिमची आज जो है ना, ये मतलब उधमपुर को 10 किलोमीटर पीछे पहुंचती है साड़ी क्रिमची मानसर। क्रिमची मानसर जो राजा कृषि के इत्थे राज किया। पटियाल राजपूत जेडे इत्थों मत होए जेडे। अच्छा। उन्हें पाते यार राजपूत से जल्द स्टार्टिंग आई। उसके बाद जेड़ा टेरा है जेड़ा ऊपर आगा ना, जिसके ऊपर मंदिर है, ये राजा है अपने पांडवों टाइम भीमसेन ने एक मिट्टी की टोकरी आनी ना, वो इत्थे उन्हें रखी। जैसे पास साड़ी इसी जेडे बिच नाल पौंदा पांडव मंदिर के बिच जे बिच नाल है, ये साड़ी भूत गंगा है। और जेडे एक भीमसेन ने जेडे एक और मां ने जेडी मरी मिट्टी लिया, असमते तरवा करने था से थोड़ी लपाई कर मिट्टी लिया। मिट्टी लाने वास्ते वो एक दिन बड़ा मजबूर है, नहीं करता एक दिन टोकरी एक मिट्टी लिया, जब मिट्टी ने पहाड़ चुकी लिया तो उन्हें रखना कुत्ते उन्हें इसने आखे सी इसने पाली साइड जमीन खाली इतने रखी थी। ये मिट्टी का टोकरा है। से इधर की जो मिट्टी जो पहाड़ी है जो बनी हुई है, ये मिट्टी इधर की नहीं है। अच्छा। ये बाहर की है, जैसे रियासी पार दरिया पार की है, मतलब इस हिसाब से कहते हैं हम दरिया पार की है। और ये उसी टाइम की पहाड़ी इसके साथ, जिसको ये हमारे ऊपर गाँव पड़ता है सुर्फ, उधर हमारे बुढ़ शुद्ध है, बुढ़ शुद्धि जैसे कहते हैं, इस हिसाब से ना उधर छोटे छोटे तो चश्मे हैं जिससे से पानी पूरा निकलता है और इधर नीचे तक और आगे तक, पहले तो उधमपुर तक जाता था, अभी तो चलो इसी गांव में पूरा हो गया। अंकल जी ने बताया कि यहाँ खुदाई के समय हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ मिली थीं। इनमें से कुछ मूर्तियाँ खंडित अवस्था में थीं। मूर्तियों की बात करें तो माता चंडी जी की मूर्ति, बाबा कालीवीर जी की मूर्ति, भगवान कृष्ण जी की बाल अवस्था की मूर्ति और कई अन्य खंडित मूर्तियाँ भी यहाँ से निकाली गई थीं। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ बाबा शंखपाल जी का स्थान भी है। नहीं, ये तालाब था पर आने कोई खुफिया रास्ते थे इधर के पांडवों और इसे अपने ऊपर मंदिर है जो अपने काली माता मंदिर के राजा के कोई खुफिया रास्ते थे इसका, और इसके आपसे साथ में कोई था जिसके बीच में तालाब का इसके नाम ही था, एक ताऊ था, कम से कम
30 बाई 30 का जो तालाब था, उसके बाद क्या इसमें पानी भर जाता था। पानी बन कर ये जगह खिसकनी शुरू हो जाती थी, बैठना शुरू हो जाती थी। इसके बाद अब ये कुछ डिपार्टमेंटों ने सपोर्ट की, इसको ऐसे बैठने के लिए स्टेप बना दी जिसमें कोई जगराता प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे जगह को, ऐसे उन्होंने थोड़ा बना तालाब इस चीज़ का तालाब है। आज भी इसके बीच में तालाब के बीच में कुछ छेड़खानी या थोड़ा बहुत इधर करे, सांप बिच्छू आज भी बाहर आ जाते हैं। हाँ, आज भी वो अपना चमत्कार बताते हैं, नहीं है कुछ भी है। कभी कभी पुराने इधर जो हैं इसके वो बड़े नाग, वो कभी वो बाहर आते हैं, कोई ऐसे कोई गंदगी या कोई ऐसा हरकत करे बुरी हरकत तो वो भी बाहर आ जाते हैं, दर्शन होते हैं। हाँ वो आते हैं, दर्शन देते हैं वो। आप उड़ने वाले सांप थे, जब मैं कहता ना उड़ने वाले सांप थे, उस वक्त तो कुछ नहीं था, और ये उड़ने वाले सांप इधर थे। और आज ये खुद अपने आप बर्मी के सूप में निकलना शुरू हो गई, अपने दिखाने के लिए अपना स्थान अपना बना लिया। और इसमें जितने भी इस एरिया में है इधर गुप्त बर्मी है सब। ये गणेश जी की मूर्ति है। अच्छा, इसी के बीच में प्राचीन है 600 साल पुरानी काली माता की इसमें में स्थापना हुई है राजे के टाइम की। अच्छा, एक तरफ अपने बाबा शंखपाल है, इनका स्थान है, दिखाई नहीं दे रहे आपको। अच्छा, ये शंखपाल है। कहाँ पे? इस साइड ये नहीं दिखाई दे रही जो ऐसे में भीडू से दिखाई दे रही। हाँ, ये शंखपाल का स्थान है। अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला। और इसके साथ में उधर वो भैरव का स्थान है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि गेट पे काफी अच्छी वो हाँ, बनी ये है उसी ना, का फूल इनके बने बिजनेस हैं। से स्थापना हुई है इनके बाकायदा। इसके ऊपर जाने के लिए हर एक के पावर नहीं है इसके ऊपर कोई जाना। हाँ, जो भी जाएगा वो खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मंदिर और ये इलाका सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि इतिहास के कई युगों का साक्षी रहा है। उनकी बातें सिर्फ कहानियाँ नहीं थीं, वे ऐसे सच थे जो बहुत कम लोग जानते हैं। और तभी हमें समझ आया ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, ये इतिहास का जीवित गवाह है। आप भी घर बैठे इन दर्शनों का अनुभव कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए। ओम काली काली महाकाली, ओम काली काली महाकाली, काली महाकाली कालिके परमेश्वरी। ऐसे ही और मंदिरों, इतिहास और अनजानी जगहों की जानकारी के लिए हमारा चैनल आरव प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।